अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 20 शव्वाल 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 11 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे नूर आयत नंबर 31 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल लिल मोमिनाति, और आप कह दीजिए मोमिन औरतों से, यग़ज़ुज़ना कि वो नीची रखें, मिन अब्सारिहिन्ना अपनी निगाहों को, व यहफ़ज़ना और वो हिफाजत करें, फ़ुरूजहुन्ना अपने शर्मगाहों की, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना और वो ना जाहिर करे अपनी जीनत को, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा सिवाय उसके जो उसमें से खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वल यज़रिबना और वो डाले रखें, बिखुमूरिहिन्ना अपनी ओढ़नियों को, अला जुयूबिहिन्ना अपनी गर्दनों पर, अपनी सीनों पर, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना और वो जाहिर ना करे अपनी जीनत को, इल्ला सिवाय लिबुलतिहिन्ना अपने खाविंदों के, औ आबाइहिन्ना या अपने बापों के, औ आबाई बुलतिहिन्ना या फिर अपने शोहरों के बाप यानी ससुर से, औ आबाई औ अबनाइहिन्ना और या फिर अपने भाई, औ अबना सॉरी व औ अबनाइहिन्ना और अपने बेटे, औ अबनाई बुलतिहिन्ना या फिर अपने शोहरों के बेटे, औ इख्वानिहिन्ना या फिर अपने भाई, औ बनी इख्वानिहिन्ना या फिर अपने भाइयों के बेटे यानी भतीजे, औ बनी अख्वातिहिन्ना या फिर अपने बहनों के बेटे यानी भांजे, औ निसाइहिन्ना या फिर अपनी ही हम जैसी हम यानी अपनी ही औरतें यानी मुसलमान औरतें, औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना या फिर जिनके मालिक है उनके दाएं हाथ यानी जो गुलाम वगैरह होते हैं वो, अवित ताबीना या फिर ऐसे खिदमत गुजार, गैरी उलिल अरबती जिनको जो सो शहवत की ख्वाहिश वगैरह ना हो यानी बूढ़े बहुत बूढ़े हो चुके हो ऐसे लोग, मिनर रिजाली मर्दों में से, अवित तिफली या फिर कोई ऐसे बच्चे, अल्लजीना वो जो के लम यज़हरू उनके ऊपर जाहिर नहीं हुआ है, अला औरातिन निसाई औरतों के पर्दे की चीजें, वला यज़रिबना और वो ना मारें, बिअर्जुलिहिन्ना अपने पाँवों को अपने पैरों को, लियोलामा ताकि जान लिया जाए पहचान लिया जाए, मा युक्फीना जो कुछ छिपा हुआ है, मिन जीनतिहिन्ना उनकी जीनत में से, फतूबू इलल्लाहि जमीयन और तुम अल्लाह के तरफ तौबा करो तमाम के तमाम, अय्युहल मोमिनून ए मोमिनो, लअल्लकुम तुफलिहून ताकि तुम फलाह पाओ कामयाब हो जाओ। लंबी आयत है, इसमें बहुत सारे अहकामात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। और इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने जो कहा था ना कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मुसलमान मर्दों से, ईमान वाले मर्दों से कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़गी और तहारत का ज़रिया है, और ये कि अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ वो अमल कर रहे हैं। अब हालांकि पहली आयत में जब अल्लाह ताला जो सो कह दीजिए मोमिनों से, तो मोमिन मर्दों से जब मुराद है तो उसमें बाय डिफॉल्ट औरतें भी आ जाती हैं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है तो अल्लाह ताला ने फिर अब इस आयत में जो सो खास तौर पे औरतों को जिक्र किया है, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, आप हुक्म दे दीजिए मोमिना औरतों से कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, और ये कि जो सो वो अपनी जीनत को और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अपनी निगाहों को नीची रखे क्या है मतलब है कि वो गैर जरूरी तौर पर गैर महरम मर्दों के साथ आंखें ना मिलाए, उनके साथ जो सो इस तरीके से, क्योंकि जब इंसान एक दूसरे से आंखें मिलाता है तो उसके बाद फिर बातचीत होती है, फिर इस तरीके से शर के चीजें निकलती हैं, और ये कि जो सो वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। और शर्मगाहों की हिफाजत से मुराद क्या है, वो यही है कि उसकी ना उसको जाहिर करे, ना जो सो इस तरीके से बेपर्दगी करे कि जिसके वजह से जो सो कोई गैर महरम
उनके निगाहें पड़े, या फिर ये कि जो सो आगे चलकर कोई बदतमीजी या बेहया या फहश कामों में मुब्तला ना हो जाए। तो इस तरीके से अल्लाह ताला, और कुरान में जो सो अल्लाह ताला कितने प्यारे अंदाज से बयान करता है, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। और शर्मगाहों की हिफाजत करने से मुराद क्या है कि ना सिर्फ ये कि जो सो उनको उसकी इजहार जाहिर नहीं करना है, बल्कि आखिरी जो उसका एंड रिजल्ट जो हो सकता है जिनाकारी में मुब्तला होना, वो सब कुछ इसमें इस अल्फाज में आ जाता है, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करना। और क्या है कि वो जाहिर ना करे अपनी जीनत को, सिवाय अब यहाँ पर जो जिन जिन के सामने जो सो जीनत को इजहार किया जा सकता है, उन लोगों का जिक्र कर दिया जा रहा है। तो यह मतलब क्या है कि जिन लोगों का जिक्र कर दिया जा रहा है उनके सामने तो अपनी जीनत को जाहिर करने का इजाजत है, उसके सिवा जो है सो किसी और के सामने जीनत को जाहिर नहीं कर सकते। और जो सो तो अब यहाँ पर इंसान को जो सो बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ लेना चाहिए कि किन किन के यहाँ पर इससे पहले जो सो क्या यह कहा जा रहा है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत को ना जाहिर करे, सिवाय वो जो कि खुद ब खुद जाहिर हो जाए। तो यहाँ पर पहला हुक्म जो आ रहा है कि अपनी जीनतों को वो ना जाहिर करे, सिवाय ऐसी जीनत जिसको छिपाना मुमकिन ना हो, वो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। अब इसका क्या माने हैं? इसके माने ये होंगे कि मिसाल के तौर पर आप जो लिबास पहनते हैं वो तो जीनत है ही है, अब उसको छिपाना जरूरी है। इसके वजह से होता क्या है कि ऊपर से एक चादर या ऊपर से एक बुरखा वगैरह पहनने की जो हुक्म दे दिया गया है। अब उस बुरखे के अंदर या चादर के अंदर खुद एक थोड़ा बहुत तो कुछ उसमें जीनत होगी, तो ये क्या है, अब इसको तो छिपा नहीं जा सकता है। उसी तरीके से कभी हाथ इंसान जो हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी हथेली सामने गैर महरम के सामने नजर आ जाए, या उसके ऊपर अगर कोई मेहंदी वगैरह लगी हुई है वो नजर आ जाए, या उसी तरीके से उंगलियों में कोई अंगूठी वगैरह हो तो ये नजर आ जाए, तो ये ऐसी जीनत है जो इंसान चाह कर भी नहीं छुपा सकता। तो ऐसी जीनतें जो कि खुद ब खुद जाहिर हो जाए, तो उसको तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तो छूट है, लेकिन उसके अलावा अपनी जीनतों को छुपा के रखे। अब खुद इसमें जो सो पता चल जा रहा है कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, और इस आयत के इतने हिस्से को अगर आप हम समझ लें, और हमारी मुसलमान औरतें अगर समझ लें कि अपनी जीनतों को ना जाहिर करे, सिवाय वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए या जिसको छिपाना मुमकिन ना हो। तो अब इस आयत के इस माने इस हिस्से में क्या अल्लाह ताला कहना चाह रहा है, हम और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसका हुक्म पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर खास तौर पे वो लोग या वो एक कसीर तबका ऐसा है मुसलमानों का जो समझता है कि चेहरे का पर्दा जो सो जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसी आयत के हिस्से से हम पढ़ते करते हैं कि वो जीनत जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए या जिसको छिपाना मुमकिन ना हो। तो क्या चेहरे का जीनत, सबसे पहले चेहरे में जीनत है कि नहीं है, ये इंसान को समझ लेने की जरूरत है। और कोई भी थोड़ा सा भी जिसको अक्ल होगी, और अगर किसी से भी बिल्कुल यानी न्यूट्रल तरीके से अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा, और हम में से हर कोई इत्तेफाक करेगा, बल्कि इन औरत के जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा जो खूबसूरती या अट्रैक्शन की जगह होती है वो तो सिर्फ चेहरा ही होता है। चेहरा ही तो इंसान के सारे जिस्म का अट्रैक्शन है, चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो। उसके चेहरे पर अगर आपको निगाह पड़ती है और चेहरा अगर लुभ जाता है, चेहरा पसंद आता, तो फिर इंसान दूसरी तरफ तवज्जो देता है। तो इस तरीके से चेहरे में जो सो जीनत नहीं है कोई नहीं कह सकता, बल्कि सारे जिस्म में सबसे ज्यादा जो जीनत होती है वो चेहरे में ही होती है। और इसी वजह से भी जो औरतें मेकअप वगैरह करती हैं उनको भी पता है कि चेहरे को ही और खूबसूरत करने की कोशिश करती हैं। तो अब जरा ठंडे दिमाग से वो सोच लें, जरा देख लें कि जब अल्लाह ताला कह रहा है कि अपनी जीनतों को जाहिर ना करे, सिवाय उसके जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए या जिसको छिपाना मुमकिन ना हो, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमको समझ में आ गया कि चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरती और सबसे ज्यादा जीनत की जगह है। उसी को लोग जो सो औरतें जो सो अपनी जीनत को और उसमें उभारती भी हैं मेकअप वगैरह करके। उसके बाद अब वो किस मुंह से या किस तरीके से ये कह सकती हैं कि नहीं बोले चेहरे का पर्दा जो सो जरूरी नहीं है, या चेहरे का पर्दा जो सो उसमें अहमियत नहीं है, या चेहरे को जो सो खुला रख सकते हैं। तो जब पता चला कि सारे जिस्म में सबसे ज्यादा कशिश की चीज तो चेहरा ही है, तो फिर उसको छिपाने की कैसे इजाजत मिल सकती है, नहीं छिपाने की कैसे इजाजत मिल सकती है। तो बहरहाल ये एक अलग मसला है, इस पर हम कभी तफसील से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सरसरी तौर पर इतना जान ले कि चेहरे का पर्दा करना जरूरी
जो लाजिम है, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की जगह है। और अल्लाह ताला का जो मंशा है वो ये है कि ज़ीनतों को छुपाने का मंशा क्या है कि कोई भी गैर महरम बेवजह के तुम्हारे तरफ ना देखे, और जब वो देखे, देखने के बाद उसका दिल उस पर आ जाए, तो फिर उसके बाद वो उसके टो में लग जाएगा, उसके पीछा करना लगेगा, फिर उसको सताना शुरू करेगा या फिर उसको बहलाना फुसलाना शुरू करेगा। और अगर ये औरत उसके साथ उसके बहकावे में आ गई, फिसल गई, तो फिर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो ये शुरुआत होती है चेहरे से, फिर अंजाम होता है जिना पर जाकर। तो इस तरीके से अल्लाह ताला चाहता है, इसीलिए कहता है कि अपनी जीनतों को जाहिर ना करो सिवाय वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। तो खुद ब खुद जाहिर होने में चेहरा तो हरगिज नहीं आएगा। हाँ, जो जो सो मिसाल के तौर पर हाथ की हथेली अगर कभी नजर आ गई, या उसके ऊपर जो मेहंदी या अंगूठी वगैरह है वो नजर आ गई, तो इस तरीके से जो चीजें हैं उसके ऊपर तो अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह इतना भी सख्ती नहीं करना चाहता है कि जो तुम्हारे बस में नहीं है उस पर भी गिरफ्त करे। तो तुम्हारे बस से जो बस में नहीं है उसके बारे में तो माफ है, वरना तो जीनतों को अपनी जाहिर ना करो। उसके बाद क्या कहा जा रहा, और वो अपने गिरेबानों के ऊपर ओढ़नियों को, अपनी यानी बड़े दुपट्टे को या बड़ा कपड़े को जो सो डाल लिया करें, काय से, अपने गिरेबानों के ऊपर। तो अब यहाँ पर इससे देखें, इससे भी खुद साबित हो गया। और गिरेबानों पर कैसे डाला जाएगा, ऐसे तो नहीं डाला जाएगा। जब सर के ऊपर से डालेंगे खास तौर पे, तो खुद ब खुद चेहरा ढक जाएगा। तो इसमें अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि अपनी ओढ़नियों को जो सो अपने गिरेबानों पे डालें, तो सर के ऊपर से जब डालेंगे तो चेहरा भी ढक जाएगा, गर्दनें भी ढक जाएंगी, और खास तौर पे सीना वगैरह सब कुछ ढक जाएगा। और यही मकसद है जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी जो सो ओढ़नियों को जो है अपने सरों के ऊपर से लेकर गर्दनों पर और सीनों के ऊपर तक डाल लें। तो यहाँ पर बहरहाल इसमें और एक भी जरूरत है कि आजकल खास तौर पे जो नौजवान लड़कियां हैं, जो खास तौर पे कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह में जो पढ़ी हुई होती हैं, जिनको जो सो सीने खुले रखने की आदत हो जाती है, उसके बाद वो बेशर्मी के साथ आज के जो खास तौर पे हमारे कपड़े और क्या ड्रेसिंग भी इस तरीके की हो रही है। एक वक्त था कि शर्माते जाते थे लड़कियां अगर अपनी सीनों से जो सो कोई दुपट्टा वगैरह हट जाए तो, लेकिन आज इतनी बेशर्मी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि आजकल तो लिबास भी इस तरीके के हो रहे हैं कि लोग जो सो क्या कहते हैं कि बाजारों में बिना जो सो बुर्का वगैरह के इस्तेमाल के सीने खुले रखकर चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बेहयाई की बात है, और इंसान को जो सो गैर महरमों को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने की बात है, जिसके बारे में बहुत सख्त वईद बयान की गई है। अगरचे कि इसके बारे में डायरेक्ट नहीं, लेकिन एक हदीस से जो साबित होता है कि कोई औरत अपनी तरफ किसी गैर महरम मर्द की तवज्जो को मरकुज करवाती है तो उसके लिए कितना बड़ा सजा है। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतें जो सो घर से बाहर जब निकले तो वो खबरदार ना तो जो सो वो अपनी जीनत को इस तरीके से यानी मेकअप वगैरह करके इस तरीके से जाए, और ना ही जो सो खास तौर पे जो हदीस में है वो अल्फाज खुशबू लगाकर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि औरतें जब घर से बाहर निकली तो खुशबू लगाकर ना निकले। और फिर क्या कहा, जो औरत घर से खुशबू लगाकर निकलती है जिसके वजह से जो सो लोग उसके तरफ मुतवज्जे होते हैं और वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जानिया है। अंदाजा करें कि कितना सख्त वईद बयान किया आपने कि वो जानिया है, यानी जिना करने वाली है। क्या गुनाह है उसका, सिर्फ ये है कि वो खुशबू लगाकर घर से बाहर निकली, जिसके वजह से उसकी खुशबू जो है गैर महरमों को अट्रैक्ट करती है, उसको उसके तरफ तवज्जो मरकूज करती है। तो उसी के मुताबिक जब कोई औरत जो सो अपने चेहरे को खुला रख के जाती है, तो क्या वो गैर महरमों के चेहरे अट्रैक्ट उनको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही होती है? बिल्कुल कर रही होती है। उसी तरीके से जो खास तौर पे चेहरों के ऊपर मेकअप वगैरह करके और चेहरे खुले रख के जाते हैं, वो तो इसमें और भी ज्यादा गुनाहगार होंगी। और उसी तरीके से फिर वो जो अपने सीनों को खुला रख के जाती हैं इस तरीके से, तो ये भी उसमें आ जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो हक बात को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जो कहा गया इस हिस्से में वो ये था कि जो सो अपनी ओढ़नियों को अपने सरों गर्दनों पर और अपने सीनों के ऊपर डाल लें, और अपनी जीनतों को जाहिर ना करे सिवाय चंद जो आगे जो अल्लाह ताला जो रिश्ते बता रहे हैं इनके सिवा किसी के सामने भी अपनी जीनतों को जाहिर ना करे। अब ये कौन कौन से रिश्ते हैं? सबसे पहले आ रहा है अपने खाविंद यानी शौहर, क्योंकि शौहर के लिए तो जो सो अल्लाह ताला ने इजाजत दिया कि औरत के सारे जिस्म को जो सो शौहर देख भी सकता है और उससे फायदा उठा सकता है। तो बहरहाल सबसे पहले जो औरत के जीनत का हक है वो ये है कि वो अपने शौहर के लिए जीनत करे। और अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, हमारे मुल्कों के अंदर हमारे माशरे में जो औरतें
सजती ढजती हैं, उनसे कभी उनके दिलों से पूछ लिया जाए कि भाई तुम कब सजती ढजती हो और किसके लिए सजती ढजती हो। ये अगर समझ लिया जाए तो पता चलेगा कि उनका सजना और धजना पूरा का पूरा गुनाह में मुब्तला होने वाला सबब है। क्यों? कि जहां पर अल्लाह ताला ने इजाजत दिया और जहां पर हुक्म दिया कि जो सो औरतें अपने शोहरों के लिए जो सो बनाव सिंगार करें और अपने शोहरों के लिए बनाव सिंगार करें, ना किसी और मकसद के लिए। लेकिन अफसोस की बात है आज हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे माशरे में जो आम तौर पे जो होता है, इल्ला माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने जिनको हिदायत दी है, लेकिन 99% औरतें अगर वो तैयार होती हैं, वो अपने आप को खूबसूरत बनाती हैं तो किसी और के लिए होगा सिवाय अपने शोहरों के। बल्कि जब वो तैयार हो जाएं और खूबसूरत बन के निकलने लगें, कभी झूठे मुंह से ये भी अपने शोहर को नहीं कह देगी या अपने शोहर के सामने आकर दिखाएगी भी नहीं कि देखो बोले मैंने तो कुछ तैयार हो गई हूं, मैं कुछ खूबसूरत लिबास पहन ली हूं, जरा मुझको देख तो लो कि मैं कैसी नजर आ रही हूं। बल्कि वो तो शोहर को तो छिपाएंगी और वो ले जाकर अपनी खूबसूरती, अपना सजना धजना जो है दुनिया को दिखाएंगी। या तो क्या है, किसी दावत वगैरह में जा रहे होंगे तो दावत में जब जाएंगे तो जहां पर जाएंगे अगरचे कि वो औरतों की महफिल हो, लेकिन वहां पर गैर महरम मर्द और मर्दे भी आ रहे होते हैं। अगर खाने पीने का इंतजाम है तो वहां पर वेटर वगैरह जो होते हैं वो गैर महरम होते हैं। उनके सामने तो बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ वो अपनी जीनत को दिखा रही होती है, लेकिन अपने शोहर के सामने कभी नहीं दिखाई होगी। उसी तरीके से कभी बाजार में जाने के लिए जो सो तैयार हो रही है, कभी जो सो कहीं और जाने के लिए तैयार हो रही है, तो बहरहाल औरत को जो हुक्म है और जो इजाजत है वो अपनी जीनत को दिखाए, तो सबसे पहले इजाजत है अपने शोहर के लिए। उसके बाद दूसरी जो इजाजत है वो है अपने वालिद के लिए, यानी बाप जो है उनके लिए। और उसके बाद तीसरा नंबर पे जो रिश्ता है वो अपने शोहर के बाप यानी ससुर के लिए। अब हमारे मुल्कों में यहाँ पर भी एक बड़ा ये होता है कि औरतें खास तौर पे देहात वगैरह में और उस जगह में आजकल जो मॉडर्न है वो तो किसी से पर्दा नहीं करती हैं, लेकिन कुछ औरतें जो खास तौर पे या आज से पहली जो थोड़ी 10-15 साल 20 साल पहले की जो औरतें हुआ करती थी, वो शोहरों से ससुरों से ससुर से तो पर्दा करती थी, लेकिन देवर और जेठों से पर्दा नहीं करती है। ये एक अजीब मामला है, जबकि देवर और जेठ से पर्दा करना जरूरी है और अल्लाह ताला ने ससुर को जो सो महरम में शामिल कर दिया है, तो ससुर के सामने जो सो पर्दा करने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरीके से अपने वालिद के लिए जो सो जीनत दिखा सकती है, उसी तरीके से अपने ससुर के सामने भी वो अपनी जीनत को दिखा सकती है। उसी तरीके से अपने बेटे और शोहरों के बेटे, शोहरों के बेटों से क्या मुराद है, वो जो के उनके जो सौतेले बेटे हैं, यानी शोहर के जो दूसरी बीवियां हैं, जो उसकी और बीवियां हैं जो उसकी सौतन लगती हैं, उनके बेटे जो है उनके सामने भी वो अपनी जीनत को दिखा सकती हैं। और उसी तरीके से अपने सगे भाइयों के लिए, यहाँ पर जब भाई कहे गया है तो सगे भाई ही है सिर्फ, ना के कजिन्स वगैरह जो होते हैं, खलेरे भाई, चचेरे भाई, तायरे भाई, वो सब नहीं आते हैं उसमें, बल्कि तो उनके साथ पर्दा करना लाजिम और जरूरी है। जब भाई कहा जाता है तो अपने सगे भाइयों के बारे में है। और उसी तरीके से जो सो अपनी अपने भाई और अपने भाइयों के बेटे यानी भतीजे, उसी तरीके से अपने बहनों के बेटे यानी भांजे। तो भांजे और भतीजे जो है ये भी महरम में है, तो इनके सामने भी औरत जो सो अपनी जीनत को दिखा सकती है। और उसी तरीके से अब उसके बाद जो जिक्र आ रहा है वो ये है कि अपनी ही औरतें, और अपनी ही औरतों से मुराद मुसलमान औरतें हैं। और इसी के तफसीर में जो सो खास तौर पे उलमा ने कहा है कि जो गैर मुस्लिम औरतें होती हैं उनसे भी अपनी जीनत को छिपा कर रखना जरूरी है। क्यों? कि अपनी औरतें यानी मुसलमान औरतों को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे रखा है, ये पाबंद कर रखा है उनको, कि उनकी जो सहेलियां होती है, उनकी जो अपनी साथ की औरतें होती हैं, उनकी खूबसूरती, उनके जो सो जो भी उनकी खूबसूरती या उनकी जो जीनत है उसको अपने शोहरों के सामने आकर बयान ना करे। हालांकि कुछ औरतों के अंदर ये बेहयाई की बातें होती हैं कि वो खास तौर पे किसी महफिल वगैरह में गई होती हैं, कहीं दावत वगैरह में गई होती हैं, तो उनके जो दोस्त होते हैं या उनके जो रिश्तेदारों के जो बीवियां वगैरह होती हैं या उनके दोस्तों के या शोहर के जो दोस्तों के बीवियां वगैरह होती हैं, उनके बारे में वो आकर कहती हैं कि वो तुम फला तो आपके दोस्त की बीवी तो इस तरीके से लिबास पहनी हुई थी, वो तो ऐसी लग रही थी, वो तो ऐसे लग रही थी। ये जबकि मना किया गया है, इसी वजह से मुसलमान औरतों के अंदर इजाजत दी गई है, क्योंकि उन्हें मना है कि वो अपनी दूसरी सहेलियों के बारे में अपने शोहरों को ना बताए। जबकि गैर मुस्लिम जो होंगे उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला
गैर मुस्लिम औरतों के साथ भी अपनी जीनत को जाहिर करने से मना कर दिया है। और उसी तरीके से या तो वो गुलाम जो कि इंसान औरतों के पास या उनके घरों के अंदर जो गुलाम मर्द होते हैं, उनसे भी जो सो इजाजत दी गई है। तो ये गुलाम उस वक्त में हुआ करते थे, आज के दौर में तो जो सो गुलामों का दौर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज जो सो इसको बराबर समझना उन नौकर चाकरों को जो घरों के अंदर होते हैं, ये हर किस इसके बराबर नहीं हो सकता। आजकल के जो घरों के अंदर मिसाल के तौर पर किसी मर्दों को पार्ट टाइम के तौर पर या जो सो फुल टाइम के तौर पर हमारे घर के अंदर बर्तन धोने के लिए या ड्राइवर के तौर पर या किसी और काम के लिए अगर किसी मर्दों को रखा गया है, तो उनसे औरतों को पर्दा करना जरूरी होगा अगर वो नौजवान है और उनके अंदर जो है शहवत वगैरह होती है। तो जैसे कि आगे कहा गया है, ऐसे मर्द जो कि जिनके अंदर वो शहवत खत्म हो चुकी है, यानी ऐसे बूढ़े मर्द जो कि बिल्कुल जो 60-70 साल की उम्र के हो गए हों, गैर महरम है, अब उनके अंदर शहवत वगैरह नहीं होती है, तो ऐसे गैर महरम मर्दों के लिए तो उनके सामने तो अपनी जो जीनत को दिखा सकती हैं, वरना उस जमाने में जो गुलाम हुआ करते थे उनके लिए तो इजाजत थी। लेकिन आजकल के जो नौकर चाकर हैं वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते हैं। और उसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे जो नौकर चाकर जो बिल्कुल बूढ़े हो गए हों या कुछ ऐसे नौकर चाकर होते हैं जिनको जो बिल्कुल शादी ब्याह वगैरह की कोई उनको गरज नहीं होती है, ऐसे मर्द हो तो उनके सामने भी वो अपनी जीनत को इजहार कर ले सकती है। या फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो अभी बुलूगत को नहीं पहुंचे हो, यानी वो 13-14 साल के से कम के जो बच्चे हों, उन लोग, क्योंकि आजकल तो खास तौर पे आजकल मीडिया इतना ज्यादा है, बल्कि 10 साल के बच्चों को भी वो सारी चीजों का पता हो जाता है जो उनको जो सो पहले जमाने में 15-16 साल के बच्चों को पता होता था। तो बहरहाल ऐसे बच्चे जिनको जो सो औरतों की पर्दे की चीजों का पता ना हो, तो ऐसे बच्चों के सामने भी बेपर्दा हो सकती हैं, जीनत को इजहार कर सकती हैं। वरना वो बच्चे जो बालिग हो चुके हैं या वो बच्चे जो कि बालिग तो अभी नहीं हुए लेकिन उनके पास इतना दिमाग और इतना अकल है और उनको इतनी पहचान है कि जो सो वो औरतों के जो पर्दे की चीजें हैं उनका पता है, तो फिर ऐसे बच्चों के सामने भी उनको पर्दा करना जरूरी होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकेंगे, अगरचे की आयत थोड़ी और बाकी है, लेकिन अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो जिक्र कर रहे हैं कि इन जो सो रिश्तों वालों के लिए तो तुम जीनत को जाहिर कर सकते हो, इसके अलावा किसी और के सामने जीनत को जाहिर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर खुद इंसान, वो औरतें जो खास तौर पे जो सो हीले बहाने करती हैं कि हम पर्दा नहीं करना चाहती या बुर्का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, और वो जो कहती हैं कि जो सो बोले पर्दा तो बोले दिल का होता है, आंखों में पर्दा होता है, कहाँ पर लिखा गया है बोले कि जो सो इस तरीके से लिबास के ऊपर से और एक लिबास पहना जाए। और वो लोग जो कि खास तौर पे आजकल बुरखे वगैरह तो पहनती हैं, लेकिन उनके बुरखे खुद इतने खूबसूरत होते हैं या इतने टाइट होते हैं या इतने वो जैसे इस तरीके से होते हैं कि वो खुद एक फैशन गारमेंट जैसे आजकल हो गए हैं। बल्कि अफसोस की बात है कि अंदर का जो लिबास है उससे कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा खूबसूरत आजकल का ऊपर का वो ओवरऑल हो रहा है, जो कि जिसको हम बुर्खा कह लें या चादर कह लें या जो भी कहें, जो कि पर्दे के तौर पर अंदर की जो जीनत है उसको छिपाने के लिए था, लेकिन अब बाहर जो पहना जा रहा है उस कपड़े को, उसके अंदर खुद इतनी जीनत अगर आ जाए और अगर वो उसको हम ये समझे कि ये हम बुर्खे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो पता चला कि उसके ऊपर फिर और एक चीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके जरिए से इसकी खूबसूरती को बचाना है। तो मकसद ये था कि जो सो औरत जो सो अपने जिस्म की और अपनी खूबसूरती को छिपाए रखना है। तो वो लोग जो कि इस तरीके के खूबसूरत या बिल्कुल टाइट जो बुरखे वगैरह पहनते हैं, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये दर हकीकत में जो सो बहुत ज्यादा मजाक है दीन का, वो पर्दा नहीं कर रहे हैं बल्कि बेपर्दा है। उसी तरीके से खास तौर पे अरब मुल्कों के अंदर, यहाँ पर अरबों में देखा जाता है, वो ये समझते हैं कि सर को ढांक लेना उसमें से है, क्या कहते हैं कि जिस्म के ढांकने की जरूरत है और सर को तो ढांके होंगे। और अनफॉर्चुनेटली आजकल देखा देखी हमारे मुल्कों के अंदर जो औरतें खास तौर पे जो दावतों वगैरह में जो जा रही होती हैं, वो भी आजकल यही कुछ कर रही हैं कि देखा देखी बोले सर के ऊपर तो स्कार्फ है, सर को तो ढांक लिया है, सर के बालों को तो ढांक लिया है, लेकिन उसके बाद जो जिस्म के जो हिस्से हैं जो सर को ढांकने से पहले जरूरी थे, मिसाल के तौर पर सीने को ढांके रखना, उसको खुला छोड़ी हुई है, बाजुओं का खुला रहना, यानी या तो जो सो हाथ का जो सो इतना हिस्सा खुला है, या तो कई तो जो सो स्लीवलेस पहन रही हैं, या फिर पैरों का जो नीचे के पिंडलियों का जो हिस्सा है वो खुला रख लेना, या इस तरीके से, या फिर
जिस्म लिबास जो है वो इतना टाइट और इतना भड़कीला रहे कि उसको देखने के बाद खुद इंसान के अंदर जो सो गैर महरम के अंदर शहवत भड़क जाए, तो ये सब कुछ जो सो बेहयाई के काम है। और अगरचे कि वो सर को ढांक ली है, लेकिन चेहरा और खुला है, उसी तरीके से सीना खुला है, और उसी तरीके से लिबास इतना टाइट है जिसके वजह से उसके सारे आज़ा नजर आ रहे हैं, तो फिर उसका सर को ढांक के रखना कोई माने और फायदा नहीं होता, बल्कि वो दर हकीकत में दीन का मजाक उड़ाने वाली बात हो जाती है। अल्लाह उनको और हम तमाम को सही समझ अता फरमाए। उसी तरीके से जो मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने बापों से, अपने भाइयों से, अपने भतीजों से, अपने बहनों भांजों से, और जो सो अपने भाइयों बापों से, ससुर वगैरह से, जो शोहर की बातों में बाद में करूंगा, इसके अलावा के शोहर के अलावा जितने रिश्ते अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहे हैं, जरा औरतें खुद अपने गिरेबानों में झांक कर सोचें और बड़े बिना किसी तासुब के सोचे कि अल्लाह ताला जब कह रहा है कि इनके सामने तो बोले अपनी जीनत को जाहिर कर सकती है, तो इससे क्या मुराद होगा, खुद अब सोच ले। यानी वालिद के सामने मैं किस हद तक खूबसूरती और अपनी कितनी जीनत को दिखा सकती हूँ, मेरे जवान भाई जो होंगे उनके सामने मैं किस हद तक की जीनत को दिखा सकती हूँ, मेरे भतीजे और भांजे जो होंगे उनके सामने मैं किस हद तक की जीनत को दिखा सकती हूँ। खुद वो सोच ले तो उनको जवाब मिल जाएगा, और यकीनन जवाब जो मिलेगा ना वो ये होगा कि जितनी जीनत वो गैर महरमों को दिखा रही हैं, उतनी से भी कम जीनत मर्द अपने महरम क्या कहते हैं कि रिश्तेदारों को दिखाने की उतनी भी जीनत, उतना भी इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पर आजकल की जो औरतें हैं, जो बन ठन के, जो मेकअप करके और कपड़ों को आधे जो सो लिबास कम है या ऐसा टाइट लिबास है जिसकी वजह से उनकी सारी ये दिख रही है, या फिर इस तरीके से जो लिबास जो पहनकर जो गैर महरमों के तरबास और बाजारों में जा रही हैं, अब अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उतनी जीनत तो अल्लाह ताला खुद महरम जो रिश्तेदार हैं उनके सामने दिखाने का भी इजाजत नहीं है। अल्लाह से हमको डरना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो औरतें जो अपने जिस्म की जो खास तौर पे हमारे मुल्कों में साड़ी का जो एक चलन चला हुआ है, जिसमें ब्लाउज पहन के उसके बाद नीचे जो साड़ी होती है उसमें बीच का जो हिस्सा है इतना सारा नजर आ रहा होता है। उसी तरीके से ब्लाउज का जो गला होता है इतना खुला होता है, उसमें से आधा जो सीना नजर आ रहा होता है। तो ये लिबास पहनकर अगर औरतें बाजारों में जा रही हैं, गैर महरमों के सामने जा रही हैं, तो उनको डरना चाहिए। इतना गुंजाइश तो अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर महरम जो रिश्तेदार दिखाए उनके सामने भी इतना लिबास इतनी जिस्म को दिखाने की इजाजत नहीं है, तो फिर गैर महरमों के सामने कैसे दिखा सकती है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो बाप है, जो शोहर, जो भाई है, जो भतीजे है, भांजे है, उन तमाम के सामने भी जो जीनत दिखा सकती है वो सिर्फ ये है कि सारा का सारा जिस्म तो कवर्ड हो। उसके बाद जो खास तौर पे जो जीनत के जो कुछ चीजें हैं, उसी तरीके से जो चेहरा है, और उसी तरीके से चेहरे के ऊपर कोई खूबसूरती वगैरह के लिए कोई चीजें इस्तेमाल की हो या जेवरात वगैरह हो, इतनी ये चीजें तो वो अपने भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, वालिद को और ससुर वगैरह के सामने दिखा सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात है जो आज औरतें जो सो बाजारों में घूमती हैं जितनी जीनत को दिखाते हुए, वो तो अल्लाह के नजर में और कुरान और हदीस के रोशनी में उतनी जीनत तो अपने वालिद और अपने भाइयों और अपने बेटों और अपने भतीजों भांजों के सामने दिखाने की भी इजाजत नहीं थी। तो बहरहाल मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उम्मीद है समझ में आ रहा हो। तो जब ये समझ में आ जाए तो याद रखें कि शोहरों के अलावा जितने भी जो रिश्तेदार हैं उनके सामने सिर्फ ये है कि चेहरा खुला रखना, अपने खूबसूरत लिबास वगैरह हो तो उसको जाहिर करना, जो जेवर वगैरह है वो करने की इजाजत है। शोहर एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपनी बीवी के अंदर कोई लिमिट, शोहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शोहर को अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में खुद कहा कि ये एक दूसरे का लिबास है, इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ तक कि वालिद हो, बेटा हो, भाई हो, उनके सामने भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन के साथ वो उनके सामने आ सकती है। तो फिर अब रहा बात के जो गैर महरमों के सामने बाहर निकलती हैं, तो वो खुद अंदाजा कर लें कि उनका क्या होना चाहिए। तो बहरहाल जब घरों से बाहर निकलेंगी और अपने गैर महरम रिश्तेदारों के सामने, गैर महरम जो भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे
बाहर के हो, उनके सामने वो अपने सारे के सारे जिस्म को कवर्ड रखेगी, इंक्लूडिंग चेहरे को और हाथों को भी, जैसे कि कहा गया है। लेकिन अगर हाथों की हथेलियां या पैरों के जो पंजे वगैरह अगर नजर आ जाते हैं तो वो शायद उसमें आ जाएगा, जो जाहिर हो जाए फिर भी, जो जीनत जो छुपाने के बाद भी। तो बहरहाल ये समझने की जरूरत है और उनके ऊपर, और अगर नहीं करती हैं तो उन्हीं का नुकसान है कि दुनिया में भी खास तौर पे वो जो मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ेगा वो है, फिर अल्लाह के नजदीक वो गुनाहगार है। तो बहरहाल इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है। तो आयत के आखिरी में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, अपने पैरों को इस तरीके से मार के ना चले जिसके वजह से उनकी जो जेबो जीनत जाहिर जो छुपी हुई है वो जाहिर हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर पैरों में कोई औरतें जो पाजेब वगैरह पहनी हुई होती, चेन वगैरह होती हैं, उसमें कुछ आवाज रहती है, अगर वो जोर जोर से पैरों को पटक के चलेंगी तो उसकी आवाज आ जाएगी। उसी तरीके से जो हाई हील के जो सैंडल वगैरह जो औरतें पहनती हैं और वो टक 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 करके जो खास तौर पे जाएंगी, तो उससे जो आवाज आती है वो भी गैर महरमों को अट्रैक्ट करने वाली बात होती है। उसी तरीके से चलते वक्त में अपने जिस्म को इस तरीके से हिला के चलना या इस तरीके से उसको ये करके चलना जिसके वजह से गैर महरमों का जो तवज्जो अट्रैक्ट हो, वो सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने पैरों को इस तरीके से मार के ना चले जिसके वजह से उनके छुपे हुए जो जीनत है वो जाहिर हो जाए। और फिर आखिरी में आके में अल्लाह ताला करें, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, ए तमाम के तमाम मोमिनो, तुम सब के सब मिलके अल्लाह से तौबा करो, इस्तिगफार करो, लाअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पालो, कामयाब हो जाओ। मतलब क्या है कि इतने सब कुछ अहकामात कहने के बाद अगर तुम इन तमाम के ऊपर पाबंदी कर भी रहे हो, फिर भी अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो कि शायद तुम फलाह पालो। अब वो औरतें जो इनमें से कितनी ही चीजों के बारे में लापरवाही कर रही हैं और एलानिया तौर पर कहती हैं कि भाई ये पर्दा करना और ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो वो कितना ज्यादा गुनाहगार हो रही हैं और उनको कितनी ज्यादा तौबा करने की जरूरत है और अल्लाह की तरफ पलट कर आने की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। और चूंकि कल जो जुमा है, कल हम हफ्तावार छुट्टी होती है, इंशाल्लाह शनिचर के दिन यानी हफ्ते के दिन परसों हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।